दोस्तों नमस्ते। आज की कविता एक खास विषय पर केंद्रित है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आए दिन महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं और उसके बाद तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। बीते 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में एक मंदिर में एक 50 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने वाला मंदिर का पुजारी था और उसने सिर्फ बलात्कार ही नहीं किया, उस महिला के प्राइवेट पार्ट में उसने लोहे की रॉड घुसा दी। उसे इतनी ब्लीडिंग हुई कि उस महिला की मौत हो गई। अब उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो गए हैं। उनके तमाम तरह के तर्क हैं। तो मेरी कविताएं उसी से संबंधित हैं। ये 5 कविताएं हैं। पहली कविता है, मैं तुमसे असहमत हूँ। मैं तुमसे असहमत हूँ कि औरतों के कम कपड़े या फिर उनके अंतः वस्त्र देख तुम्हारा लिंग तुम्हारे आदेश की अवहेलना करता है। मैं तुमसे असहमत हूँ कि औरतों के कम कपड़े या फिर उनके अंतः वस्त्र देख तुम्हारा लिंग तुम्हारे आदेश की अवहेलना करता है। और यदि ऐसा है तब तुम अपनी माँ, बहन, बेटियों के सामने लिंग प्रदर्शन क्यों नहीं करते। दूसरी कविता है, इस तर्क में दम है। इस तर्क में दम है कि जब तक शिवलिंग महिलाओं द्वारा पूजे जाएंगे तब तक पुरुषों का लिंग उन्हें नोचता रहेगा। इस तर्क में दम है कि जब तक शिवलिंग महिलाओं द्वारा पूजे जाएंगे तब तक पुरुषों का लिंग उन्हें नोचता रहेगा। तीसरी कविता है, योर ऑनर, सारा कसूर इस महिला का है। योर ऑनर, सारा कसूर इस महिला का है, इसे फांसी दी जाए। इसका कसूर यही है कि इसने और इसकी जैसी असंख्यों ने घुट घुट कर जीने को नियति माना है। यदि इसने पहली बार जब इसके पति अथवा अन्य परिजन ने नोचा था तब यदि इसने आवाज़ उठाई होती तो मैं भी इसके पक्ष में खड़ा होता। और ऐसे भी मेरे खड़े होने से क्या होता है, आप भी तो यही कहेंगे कि इस औरत ने यह जानते हुए कि मंदिर में एक महंत है, उसके पास एक लिंग है, अकेले मंदिर क्यों गई। इसलिए मैं भी कहता हूं, न्याय को सबूत चाहिए और सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। लेकिन इससे पहले कि आप फैसला सुनाएं, अदालत के बारे में सोचें। क्या यह भी एक मंदिर है जहां एक महंत रहता है और वह न्याय का मतलब नहीं समझता। चौथी कविता है, बलात्कार की शिकार औरतों, हमसे अपेक्षा मत रखो। हमसे अपेक्षा मत रखो। हम भारत के पुरुष अपने लिंग को तोप और तुम्हारी योनि को अपनी बपौती मानते हैं। बलात्कार की शिकार औरतों, हमसे अपेक्षा मत रखो। हम भारत के पुरुष अपने लिंग को तोप और तुम्हारी योनि को अपनी बपौती मानते हैं। अंतिम कविता है, मैं कहता हूं कि यदि राम की पैदाइश जायज़ है, ब्रह्मा की अय्यासी जायज़ है, विष्णु का छल जायज़ है, तो फिर तुम ही बताओ किसी पुरुष द्वारा बलात्कार अत्याचार कैसे। मैं कहता हूँ, यदि राम की पैदाइश जायज़ है, ब्रह्मा की अय्यासी जायज़ है, विष्णु का छल जायज़ है, तो फिर तुम ही बताओ किसी पुरुष द्वारा बलात्कार अत्याचार कैसे। इसलिए भारत की औरतों, राम को खारिज करो, ब्रह्मा को खारिज करो, विष्णु को खारिज करो, पितृसत्ता को खारिज करो। राम को खारिज करो, ब्रह्मा को खारिज करो, विष्णु को खारिज करो, पितृसत्ता को खारिज करो। तब तुम काट सकोगी वह हर लिंग जो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा मान मर्दन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।